Surf Excel presents Barane Rahmat, also powered by Dalda, Lifebuoy and Allpers। मैं हूँ माया खान। बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान। हमारी बहुत ही प्यारी मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता अफंदी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके हवाले से आप जानते हैं इन्होंने बड़ी इनकी खिदमात की। बर्न्स वार्ड इन्होंने सिविल में स्टार्ट किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी खिदमात पेश कर रहा है। लेकिन न जाने कितनी कहानियाँ डॉक्टर साहिबा ने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। और अभी मुझे वक्फे में भी यही कह रही थी कि कोई किसी को आज के वक्त में, मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आपकी बात मैंने काटी थी तो आप अपनी पूरी बात ऑन एयर कीजिए, आप इतनी प्यारी बात करें जी। ये कहना चाहूँगी कि सब बिल्कुल सही होते हैं, ठीक, जब तक बीमारी या कुछ ना हो सब सही हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं और जिस तरह भी हैं और जितना नेचुरली वो अपना काम कर रहे हैं। सबके साथ एलर्जी हो सकती है, सोर थ्रोट्स हो सकते हैं, हल्का से थकन होता नहीं है लेकिन हो सकता है। अगर है तो उसमें भी कर रहे हैं और लेकिन एक दफ़ा कोई टोक दे, कोई बिल्कुल हंस रहा है, बोल रहा है, महफिल में बैठे हुए हैं, खुश है बिल्कुल, हाय क्या हुआ तुम्हें, बेसी लग रही हो, दैट पर्सन बिल्कुल उनका ऐसा लगता है कि किसी ने उनसे सब कुछ खींच लिया, ऐसे कि एनर्जी सक कर ली हो किसी और ये कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए कभी भी नहीं, जब तक कोई पूछे नहीं ही दे रही है जब तक कोई पूछे ना, जब तक कोई पूछे ना कि मुझे ये हो रहा है, मुझे सब बता दें कि मैं क्या करूं। अच्छा। उस वक्त तक अपनी ओपिनियंस अपने पास रखें और जजमेंट्स अपने पास रखें और ये कुरान में है बिल्कुल ऐसा कि जज ना करो, कहो नहीं शायद तुम ज्यादा उनसे गड़बड़ में हो। बेशक मैं तो बहुत ही गुनाहगार से आकर एक चीज़ आई नो आपका एक पूरा वो नहीं मैं सवाल से सवाल आएगा जिस वजह से ख़ास तौर पे जब मुझे सानिया ने फ़ोन किया और कहा कि आप आएँ तो आई इमीडिएटली मैंने कहा मैं आऊँगी, इस वजह से कि इस महीने में बावर्ची खाने का रुख सबका होता है और उसमें जो है जिस तरह की एक लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, गहमा गहमी होती है, हलचल, सब कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ करें। जी बेटा थैंक यू जी, शुक्रिया। हाँ कि कुछ करें, समथिंग्स हैपन। जी नहीं वो बच्ची लाइव में ही चलती हुई आ गई, वो नहीं अभी 2 दिन हुए उसको। चलो इसी तरह सीखते जी, ऐसे सीखते हैं और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, लाइव शो में होता ही है और होना चाहिए। थैंक यू सलसबील, होना चाहिए, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, थैंक यू जानू। हाँ कहीं किचन में गहमा गहमी और छोटे छोटे बच्चे साथ होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो मेक शिफ्ट एक होता है कि प्लानिंग के साथ किचन बने हुए होते हैं, एग्जॉस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, चूल्हा खिड़की के पास ताकि अगर कुछ वेंटिलेट हो सके, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अब पाइप लगा करके एक बड़ा चूल्हा ज़मीन पे रख देंगे, बाकी चूल्हा वो होगा, सब सामान ऊपर होगा, नीचे और हमारे दुपट्टे भी हैं, बाल सबसे ज़्यादा जो जलते हैं वो बाल जलते हैं। उसमें जो है एक तो गरम तेल की कढ़ाई, छोटा बच्चा नीचे खड़ा हुआ वो कुछ करता है और माँ जल्दी जल्दी कर रही है कुछ बग़ैर सोचे, दिमाग कहीं और काम कुछ और वो तेल जो है बच्चे के ऊपर या बच्चा तेल में अगर ज़मीन पे है चूल्हा, ये और वो छीटे वीटे तो अलग ही बात है लेकिन और बहुत लोग बावर्ची खाने में मौजूद होते हैं, करते बहुत कम हैं लेकिन उधर मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो कामों को बांट लें, सब अपने अपने काम कर लें। जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो असल में पका नहीं रही हैं वो छोटे बच्चों को संभाल लें, प्लानिंग कर लें और खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कल हम फिर दोबारा नहीं खाएंगे, हम खाएंगे, हमारा नसीब दाना है तो हम खाएंगे, सही बात है। और मुख्तसर रखें क्योंकि असर से लेके मगरिब तक जितनी आपकी दुआएं की कबूलियत होती है वो सारे रोज़े के जो दौरान है उसमें शायद हो ना हो, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस सेगमेंट का ज़रूर है कि इसमें बहुत कबूलियत है। बहुत आपने एक अच्छा तरीके से कहा, ये सेगमेंट जो है ना ये असर से मगरिब के बीच का ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है रूहानी तौर पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि साथ साथ अगर जिस तरह आपने रुख किया है किचन की तरफ का, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जो ली जा सकती हैं और उस हवाले से हमारी बहन बेटियां माएँ जो काम कर रही हैं बावर्ची खाने में या इवन भाई भी हमारे शेफ़ जलाल होते हैं किचन में, तो एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए उस वक्त अगर ये हालात पैदा हो जाएं?
अव्वल तो ये हालात पैदा होने नहीं चाहिए। इंशाल्लाह, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर दैट यू कैन हैव। ये हालात मैंने कहा कि बेहतियाती होती है, जहन कहीं और होता है। पहले से सोच करके जाएं। बालों को बांधना ज़रूरी है। जो शेफ टोपी वोपी जो पहनते हैं, इट हैज़ अ रीज़न। बाल हों, दुपट्टे जो हैं वो एप्रन के अंदर हों। बिल्कुल सही है। चूल्हे से जो आग निकल रही है वो सिर्फ पतीली के नीचे हो या फ्राइंग पैन या ठीक है, लिमिटेड हो, बाहर की तरफ शोले ना आ रहे हो। और जब काम इधर कर रहे हैं तो उधर नहीं देख सकते कि यूं जो इवन टीवी प्रोग्राम पे चलता है और मैं वो प्रोग्राम बदल देती हूँ कि मैं देख नहीं सकती। क्या बात कर दी आपने, ये तो बहुत होता है, ये करते हुए ध्यान शेफ्स भी टेलीविज़न प्रोग्राम पे कर रहे होते हैं और उस वक्त मैं चैनल बदल देती हूँ बिकॉज आई फील कि अब हियर इट गोज़। अल्लाह अल्लाह, आपको डर लग जाता होगा बिकॉज आपने इतने केसेस देखे हैं। तो साथ साथ आपकी इजाज़त हो तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा एग्जॉस्ट का होना ज़रूरी है और खिड़कियाँ खुली होनी ज़रूरी है क्योंकि जब अगर आजकल गैस नहीं आता, जब गैस को वो जलाना चाहते हैं तो बेख्याली में वो सारे ऑन कर देते हैं और फिर माचिस लेकर के कोशिश करते हैं कि एक एक को, जब तक वो ओवन में अगर आ रहा हो तो वो भरा हुआ होता है। क्यों ये स्टंट्स पुल करती हैं? और वो जो फटता है तो एक पूरा बॉल ऑफ फ्लेम वो आता है और वो यूं गुजरता है और तो वो आईब्राउज ये वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर जाता है। लेकिन अगर बंद एरिया है तो फिर डेवस्टेशन होती है। अल्लाहु अकबर। और ये सिर्फ वो एक बेहतियाती है कि सारे ऑन किए हुए हैं और माचिस ऑन करके और वो गैस की बू आ रही थी, माचिस की तीली जला के चेक करते हैं। हर जगह माचिस लेके, आप सही कह रही हैं, गैस चेक करने के लिए माचिस लेके जा रहे हैं। नेवर डू दैट। टैंक साफ करो, नेवर लाइट अ फ्लेम। कैंडल मत लेके जाओ, टॉर्च ले लें, आप फ़ोन अपने मोबाइल में। ये है तो अगर खुदा न खास्ता अगर आग लग गई क्योंकि दुपट्टा नीचे है, नीचे से ऊपर से मसाले निकल रहे, भाई पहले से सब कुछ निकाल के रख लो। तो ये अगर ये छोटी सी चीज़ें कर लें तो ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तेल उतना ही डालो अपनी कढ़ाई में जितनी ज़रूरत है और इतना तलने की भी क्या ज़रूरत जल्दी में, जल्दी भी क्या ज़रूरत है, कुछ और बना लो। बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि सब निकाल लो। और मुझे पता है आप लोग किचन में होंगे या सुन रहे होंगे तो कहोगे इतना टाइम कहाँ होता है। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटियों, आप लोगों की ज़िंदगी से बढ़, भाइयों, बच्चों, बापों, सब लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी। मुझे इतना बता दें, आप लोगों की जान से बढ़कर तो नहीं है ना कुछ भी। जान नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? जान नहीं है तो कैसा पकवान? और हमारा पकवान बहुत अच्छा है, उसको अच्छी तरह से करें, उसको अच्छी लेकिन सुकून से करो। बिल्कुल सही है। और इसी बात पर मैं बताती चाहूँ कि हमारा जो किचन है माशाल्लाह उसमें है इलेक्ट्रिक स्टोव और बिजली से, करंट से भरपूर हमारे माशाल्लाह शेफ जलाल हमारे साथ रोज होते हैं। आज भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरा भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बताए हुए रास्ते पे जो है ना गामजन है। क्या बात। आप देखें कमीज शलवार डेली बेसिस पे आपका भाई आप टैक्स देके जाइएगा। लेकिन दानिश भाई को मत दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहबा हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अफंदी साहबा, शाइस्ता अफंदी साहबा मौजूद हैं। जलाल भाई, शी हैज़ स्टार्टेड द बर्न्स विक्टिम यूनिट इन सिविल। क्या बात। ठीक है, न जाने जिंदगी भर कितने केसेस देखे और आज इनकी गुफ्तगू में इतनी खामोशी से, तवज्जो से सुन रही थी कि ये डेली रोज़मर्रा, क्योंकि जलाल जो हैं डॉक्टर साहबा हमारे अक्सर बातें करते हैं कि माओं के हाथ का जायका, माओं के बहनों के हाथ के जो मसाले होते हैं वो लज्जत कहीं नहीं आती, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियां ही जो हैं वो बदहतियाती कर जाती हैं। इवन रेस्टोरेंट्स के अंदर हम ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि जिस तरह से फायर फाइटिंग के पूरे कोर्सेस होते हैं और चीज़ें होती हैं, इवन के हमें हमारे घरों में भी अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा, जिस तरह से आपने कहा कि आग जल जाता है इंसान और बहनें हमारी माएँ जान से बढ़ के कुछ नहीं है, बेशक। तो हमें हमारे घरों में भी किचन में, इवन ख़ास तौर पर सिर्फ किचन में, बाकी तो आपके इलेक्ट्रिक पैनल्स और जो चीज़ें लगी होती हैं घर में जहाँ पे आग लगने के खदशात होते हैं, तो उससे उस जगह को बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं वो, बट किचन में आपको फायर फाइटिंग की ना हर चीज़ आपके, इवन के फायर ब्लैंकेट आपके पास होना चाहिए, फायर एग्जीक्यूशन जो है ना, ये दो चीज़ें तो लाजमी आपके लेकिन किचन भैया में मेरे, होनी आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर मास्टर्स की बात करूं, हम ब्रेक लेना है ना समीम भाई? अच्छा, मैं हमारे मास्टर्स की अगर बात करते हैं
तो उनके पास वक्त कम, मुकाबला सख्त वाली उनकी ज़्यादा कैफियत होती है। अपनी नींद, बच्चों का स्कूल, आज सारा डे चलो कहीं ऑफ होगा, संडे को ब्रेक मिलेगा। लेकिन माय इट्स नॉट ट्रू, 24 घंटे बहुत टाइम होता है। मकसद मेरा यही था कि मतलब वही मैं कह रही हूँ कि टाइम निकालना पड़ता है आपकी। नहीं है टाइम है, ऑफ कोर्स काम तो वही करना है, तो टाइम से कर लो आराम से। मैं भी यही कहती हूँ। आप भी तो खड़े हुए हैं, जलाल के हाथ के भी खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लजीज। माँ बहनों का तो होगा, लेकिन इनके हाथ का भी तो लजीज है। बहुत तो हर एक का होता है, लेकिन इत्मीनान से, अब वो कैसे खड़े हुए मजे से सब चीजें तैयार होंगी और आप मजे लेंगे। मगर मेरा मकसद ये बात कहने का आप लोगों की इजाज़त के साथ वो ये था कि हमारा आम इंसान जो इस वक्त किचन की बेसिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो इस फायर एक्सटिंग्विशर्स या फायर जो है बुझाने वाली ब्लैंकेट्स कहाँ से अफोर्ड करेगा। मेरा मकसद ये था कि डॉक्टर साहब ने इस तरह बात की ना, आप भी जलाल मुझे बताइएगा, उन्होंने कहा कि कहीं से गैस लीक की स्मेल आ रही है तो माचिस के साथ ढूंढना शुरू हो जाता है कहाँ से गैस लीक हो रहा है। मतलब ये तो अपने ऊपर ही आप बैल मुझे मार। ये बेवकूफ़ी है। इसके लिए आपको अगर कहीं से गैस के लीकेज की स्मेल आ रही है तो इसके अंदर जिस तरह से ये लेमन मिक्स लिक्विड है, ठीक है, आप इसको पानी में डाल के इसका फॉर्म बनाएं, ठीक है। फॉर्म जो है ना, आप फॉर्म को उस एरिया के ऊपर, उस पाइप के ऊपर आप ऐड करें तो उस पर जो बबल बनेगा तो वो आपको पता चलेगा उसके लीकेजेस हैं, ठीक है। बट इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से हमें ना टाइम मैनेजमेंट, हमारी बहनों को और माओ को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। That means we need to be more organized ना भाई। अब अगर मुझे ऐसा कोई देख रहा है तो जरूर बताइए कि देखिए, अगर आप फोन चार्ज ऐसे कहते हैं, अरे वहाँ पे उसका लगा हुआ है मोबाइल, वहाँ पे हस्बैंड का लगा है, वहाँ बच्चों का लगा है, मैं अपना किचन में लगा लेती हूँ। मोबाइल आप अपने किचन में कैसे लगा लेते हो चार्ज करने के लिए? बैटरीज कैसे रख लेते हो आप अपने चार्ज करने के लिए? आप ये चीज़ें मत रखिए वहाँ पर, आपके लिए समझिए आप ये ईंधन का काम कर रहा है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ। क्योंकि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो मैंने बेतहाशा शोज़ किए हैं, बेतहाशा केसेस देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चले 1% सही, हमारी गलतियां तो है ना किचन में काम करने वालों की, चाहे मेल्स हो फीमेल्स हो, गलती तो है ना कि अगर आपके खुदा न खास्ता इस तरह का आ जाए, आप मसाले पहले निकाल लो। बिल्कुल सही कह रही हैं, चूल्हा नीचे होता है और ऊपर से ना मसाले निकाले जा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आप ये अवॉइड कर सकते हैं ना, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉलिंग लाइन का जो नंबर है वो ओपन है, आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं अगर ऐसा कोई आपके सामने या किसी का वाक़या पेश आते आते आप बच गए। कॉल आ गई, अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से सर? सुहेल बात कर रहा हूँ कराची से ही। आपका प्रोग्राम देख रहा था, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने इस वक्त ये सामने लेकर आई हैं कि एहतियात, किचन में एहतियात बहुत जरूरी है जी। मैं खुद, मेरे साथ ये हुआ कि मैं किचन में खाना बना रहा था, यानी कि आप स्टार्टअप के लिए जाते हैं तो गैस की लीकेज की बू मुझे आई, ठीक है। अब उधर ही करीब वो चल रहा था, हमारे पास एक ब्लेंडर है, ब्लेंडर में हम चटनी पीस रहे थे, वहां से स्पार्किंग हुई है और बकायदा एक शोला सा नजर आया। तो कोशिश करें कि अपने किचन के अंदर बैटरीज का इस्तेमाल भी ना करें अगर गैस लीक की बू आ रही हो। सबसे पहले अपने उस एरिया को जो पैक है उसे ओपन कर दें ताकि वो बू बाहर निकले, वो प्रेशर बाहर निकले। उसके बाद आप फौरी तौर पे कोई बैटरी, ऐसी बैटरी जो कि सेल से चलती है, छोटे सेल्स जिसमें होते हैं, उसमें स्पार्किंग नहीं होती। अच्छा। मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आलात हो गए या इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, बड़े सेल वाली कोई बैटरी हो गई तो उसमें स्पार्किंग की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो उन चीजों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि जाते ही स्मेल जहाँ पे भी आए पहले तो वहां से हट जाए और उस जगह को ओपन कर दें। कोई अपने तौर पे करने की जरूरत नहीं है। सुई सिदरन गैस कंपनी को कॉल करें और उन्हें बताएं कि हमारे यहाँ लीकेज हो रही है और आप अगर घर के अंदर हैं तो बाहर आ जाए, वो आके खुद उस लीकेज को बंद करेंगे। अपने तौर पे कोई होशियारी, कोई काम जरूरी नहीं है। थैंक यू सो मच सुहेल साहब, आपने कराची से हमें कॉल किया, वेरी इन्फॉर्मेटिव कॉल कि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे से भी शेयर करें। सर डॉक्टर साहब ने भी और जलाल भाई इन्होंने बताया कि रमजान में तो पकवान का ज्यादा इंतजाम होता है, लोग ज्यादा खाने में मसरूफ होते हैं, दावतों में पकौड़े बन रहे हैं और बड़े बड़े चूल्हों पे बन रहे होते हैं, तेल इतना सारा। जितने भी आपके चूल्हे हैं ना, जैसे हम बर्नर्स की बात करते हैं, ये तो इंडक्शन है तो इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब बर्नर पे जाते हैं तो बर्नर पे पहले गैस ऑन ना करें, पहले गैस, वो भी यही कह रही थी। हाँ अच्छा ठीक है, तो वो यही माचिस जलाना, क्योंकि बिकॉज लास्ट टाइम अभी एक इंसिडेंट हुआ है, मेरा दोस्त है एक, उसका रेस्टोरेंट, उसके अंदर एक बॉय ने बेसिकली वो था ये कि ओवन पहले उसने ऑन किया, ओवन ऑन कर दिया ओवन, ठीक है, और वो मैनुअल था, ठीक है, और उसने बर्नर
जलाया और देखिए फ्लेम, तो वो बस्ट हुआ। अल्लाह बस्ट हुआ तो उसका पूरा हाफ स्किन, इवन कान, हाफ बाल, और जो उसने बचने के लिए हाथ डाला था, इवन ये हाथ, ठीक है, सब उसका जला है और बुरी तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिटरली अब तो बहुत रिकवर हो गया वो, माशाल्लाह से सेट हो गया है, बट अगेन जितनी मुश्किल उसको हुई है। और इवन इसी तरह से भट्टी, जब हम रेस्टोरेंट में थे, काफ़ी टाइम पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, भट्टी, तो भट्टी में होता क्या है कि गैस, जब आप लिक्विड में भी गैस यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल है आपका, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल आप जब लकड़ी में इन करते हैं, तो उसमें भी आग लगाने तक फ्यूम जो है ना, वो भट्टी कवर्ड होती है तो जमा हो जाती है। जैसे ही लगाया उसने बस, तो वो जब बॉम्ब हुआ ना, ब्लास्ट हुआ, तो उसका पूरा फ्रंट स्किन और बैक और ये फ्रंट हाथ दोनों जो जले, और उसने सामने पानी का, क्योंकि ओपन एयर था, पानी का पॉन्ड था, उसने उसी वक्त पानी में जम मार दिया। बहुत अच्छा किया, उसी वक्त पानी में जम। बेहतरीन जो इलाज है वो पानी है, क्योंकि गर्म चीज़ है, उसको ठंडा करना होता है। मगर उन्होंने कहा जो फिर के कोल्ड बात आपको देना चाहिए था। तो पानी में तो कोल्ड बात ही हो रहा था। अच्छा, तो उसने उस पानी में, अगर हो जाए तो इट्स गुड, दैट इज व्हाट यू वांट, दैट इज व्हाट यू शुड डू। फिर उसके बाद उसके जो है ना छाले बने और काफी फालके बनते हैं, और वो फालकों को रखते हैं, उसको काटते नहीं हैं, उनको खोलते नहीं हैं, उनको रगड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो जो फालके हैं वो बायोलॉजिकल ड्रेसिंग है। वो 5 से 7 दिनों में वो खुद खुलते हैं और नीचे ठीक हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो और जो भी इस तरह जाते हैं हॉस्पिटल्स में, अनफॉर्चुनेटली वो सबसे पहले उनको काट पीट, और पानी क्यों डाला, पानी डालना है, गर्म चीज़ को ठंडा करना है, पालकों को अपना रखना है, और वो खुद ब खुद ठीक होंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहती चलूँगी कि आप बहुत खुश हैं कि आपका ये इलेक्ट्रिक का है प्लेट। इसके जो मेरे पास बर्न्स आते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे स्किन से लेके हड्डी तक पकी हुई होती है। अल्लाह अपने ज़मान में रखे मेरे भाई को। तो ये जो है सेफ उस वक्त होते हैं जब आप इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से जानें और समझें, वरना इट इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेट दैट इज़ देयर, बिकॉज पता ही नहीं पड़ता, और सिर्फ एक फ्लैश ऑफ अ सेकेंड जो हाथ पड़ा तो वो अंदर तक गया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, मैं आपको बताऊं, रेसिपी की तरफ जाए, फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले बता दें आप बना क्या रहे हैं। अच्छा, हम बना रहे कोरमा है, ठीक है, कोरमा बन रहा है जी, आज कोरमा बन रहा है। और फिर उसके अलावा हम सबरोसो अगेन, बिल्कुल, वेरी नाइस। सबरोसो के आज हम समोसे बना रहे हैं, आज सबरोसो के समोसे बना रहे हैं, और इसके साथ हम यूनिलीवर के फ्लेवर डिप्स यूज सर्व करेंगे, ठीक है, डालडा कुकिंग ऑयल से कोरमा बना रहे हैं। दूसरी तरफ करशी जामे शेरी से हम बनाना शेक बना रहे हैं, क्या बात, और ऑलपर के साथ हम चीकू का शेक बना रहे हैं। भाई आज तो बड़े ही रौनक लगाने वाले। पता है क्यों? मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब, आप गवाह रहिएगा, सारी दुनिया गवाह है, क्योंकि अब मेरा भाई ना दस्तरखान पे खुद होने लगा है ना इफ्तार पे, तो रौनक को दोबारा करना है। बट ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, आपकी बात काटने, हाँ, लेकिन वक्फा लेके आप कंटिन्यू करें, अगर आप कहते हैं तो। हाँ, छोटा सा वक्फा लेते हैं, क्योंकि असद भाई कह रहे थे कि जब सब कुछ बना रहे हो तो रोटियां भी बना लो। हमारे साथ रहेगा बराने रहमत में हम अभी आते हैं, ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल, आल्सो पावर्ड बाय ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड डालडा।